हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो क्या हाल चाल, सब ठीक? तो शुरू करते हैं एक और नए सफ़र के साथ। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अपने एक चैनल पे एक शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है जिसमें मैं एक जगह पे गया हूँ एग्ज़ाम से देने। तो चलिए उसका फुल ब्लॉग का विस्तारण करते हैं। सो लेट्स गो। तो जैसा कि ये ब्लॉग है इससे रिलेटेड कि मैं आज से 2 दिन पहले गया था एयरफोर्स एग्ज़ाम देने के लिए पटना। तो उसी से रिलेटेड मैं ये फुल वीडियो होने वाला है। तो और जिस सेंटर पे मैं गया था उस सेंटर के बारे में एक और ख़ास बात आपको बतानी है, तो उसके लिए आपको आगे पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। तो क्या हाल चाल है, शुरू करते हैं अपने सफ़र को। तो हम निकल चुके थे अपने घर से बस के द्वारा, जिसके बाद हम पहुंचते हैं कुछ ही समय के पश्चात कुल्हड़िया स्टेशन, जहां से अब आने वाली थी हमारी ट्रेन। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में वह हमारे सामने प्रकट हो जाती है। फिर जैसे ही आता है हमारा ट्रेन, हम उसमें हो जाते हैं सवार और वो हमें लेकर के प्रस्थान कर देती है कुल्हड़िया से। जिसके बाद कुछ ही समय में हम पहुंचते हैं कोइलवर, जहां पहुंचने के कुछ देर बाद हम जाते हैं गंगा नदी के पास से। जब हम पुल को क्रॉस करते हैं तो क्या मस्त नज़ारों का आनंद हमें लुत्फ़ उठाने का मौका मिलता है। ये नज़ारा देखते ही देखते हम अपने आप को कुछ करते हैं रिकॉर्ड। तो फिर ये चच्चा लोग हमको लगते हैं घूरने जैसे कर रहे हैं हम कोई पाप, पर क्या करें, हमें इनको तो नहीं, हमें अपने काम को देखना है। और इसके बाद हम चल देते हैं। वहाँ से हमारी गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ती है। फिर हम देखते हैं कि ये खड़ी है पेट्रोल की टंकी, मन किया तो ले ले एक बाल्टी, पर रहने दिए। फिर ये बच्चे लोग कर रहे थे कुछ अपना ही काम, और देखते ही देखते हम पहुँच जाते हैं दानापुर जंक्शन। दानापुर जंक्शन के पहुँचने के बाद हम बाहर जा कर के पकड़ते हैं और ऑटो निकल पड़ते हैं अपने रूम के लिए। और इसके बाद बाकी के बात ये भाई साहब बताएंगे, तो सुनिए। तो जैसा कि मैंने बोल रखा है कि ये ब्लॉग ये चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाऊँगा। तो मैं इसमें कोई डेली ब्लॉग या अपने फैमिली को शामिल नहीं करना चाहता। इस वजह से मैं जब पटना से दानापुर जंक्शन पहुँचा तो मैं एक दिन पहले से मैंने आगे का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। इसके बाद मैं उनके रूम पे चला गया था। तो इसके बाद अब हम चलते हैं सीधा अपने सेंटर के लिए। तो हम निकल चुके थे अपने रूम से एग्ज़ाम सेंटर के लिए। तो हमने हेलमेट डाला और इनको बोला कि निकालिए बाइक और चला जाए। और फिर हम दोनों लोग निकल पड़े धीरे धीरे मस्ती से विथ प्रोटेक्शन। तो हम लोग जाते जाते रास्ते में हम लोग ये कुछ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों को देखते हुए और अपने मन को बहलाते हुए क्या मस्त सफ़र का आनंद लिए हुए आगे बढ़े जा रहे थे। रास्तों में सफ़रों का अंदाज़ और अपने ही मशगूल में रहे हमको नज़र आता है ये PW का विद्यापीठ, यानी PW यानी फ़िज़िक्स वाला। तो हम इसे देखते हैं और सोचा कि आपको भी दिखा दिया जाए। उसके बाद हम पहुंचते हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल, जहां पर यह झंडा था लहरा रहा। पर कुछ हमको ख़ास रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर हमें देखने को मिला ये पुराना रेल। मन तो क्या जाके बैठ जाए, पर क्या करे भाई, ये चलती नहीं, सिर्फ 100 पीस के लिए है। और राजेंद्र नगर टर्मिनल क्या मस्त लग रही थी देखने में। जिसके बाद हम पहुंचते हैं एग्ज़ाम सेंटर, और एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के बाद इनको कहते हैं कि आप बैठिए और हम आते हैं एग्ज़ाम दे करके। जब हम लौटते हैं तो शाम हो चुकी थी, क्योंकि हमारा जो शिफ्ट था वो शाम में वाला था। तो भाई उधर से आने के बाद क्या मस्त व्यू लग रहा था भाई साहब, देख रहे हो क्या मस्त सूरज दादा चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बॉल बार के रखा है 1000 वॉट का। जिसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते गए और
बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते एक बार फिर पहुंचे राजेंद्र नगर टर्मिनल पर। हमने इस बार ठान रखा था कि हमें करना है रिकॉर्ड भाई, और क्या मस्त इस बार झंडा लहर रहा था। हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद तभी हमारी नज़र पड़ती हुई सब उड़ती हुई हवाई जहाज़ पे। ये टॉय नहीं उड़ रही है सही में। जिसके बाद हम पहुंचते हैं अपने रूम पे और बाकी बातें आपसे ये भाई साहब करेंगे। तो इस सेंटर के बारे में जो बोलना था बात वो ये है कि ये सेंटर पे मैं पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए नहीं आया हूँ। जी हाँ, सही सुना आपने। ये सेंटर पे मैं सेकेंड टाइम एग्ज़ाम देने के लिए आया था, और फर्स्ट टाइम था जब मैं कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने आया था। उस समय मेरा चैनल नहीं था यूट्यूब पे, मैं ऐसे ही आया था, बस देखा था। तो उस टाइम से बेटर एक्सपीरियंस किया है मैंने इस बार। सो ऑल गुड, एग्ज़ाम अच्छा गया। आप देखते रिज़ल्ट आता है क्या। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें।